मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। राम राम कहते धरो रहो, धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुबीर। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुबीर। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। गाइए। राम जी के चरणों में प्रीत लगाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। बालाजी के चरणों में प्रीति लगाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। राजा राम राजा राम राजा राम गाओ रे, अपने गुरु जी के चरणों में प्रीत लगाओ रे, अपने माता पिता चरणों में प्रीत लगाओ रे। माता पिता के चरणों में पर सीताराम 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 गाओ रे, हाँ सीताराम 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 गाओ रे। अपने बाला के चरणों में प्रीत लगाओ रे, बाबा के चरणों में, हाँ सीताराम 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 गाओ रे।
ए जी सीताराम 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 गाओ रे। बालाजी के चरणों में प्रीति लगाओ रे। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बाग वह सकल पदार्थ पाता है, वह वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो यदि तुमको भी पाना है तो गाओ सीताराम 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 गाओ रे। अपने बालाजी के चरणों में प्रीति लगाओ रे। हाँ, बालाजी के चरणों में प्रीति लगाओ रे। हाँ, सीताराम 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 गाओ रे। हाँ, सीताराम 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 गाओ रे। गाओ। हाँ, बालाजी के चरणों में प्रीति लगाओ रे। ए जी बालाजी के चरणों में प्रीति लगाओ रे। हाँ, बालाजी के चरणों में प्रीति लगाओ रे। हाँ, सीताराम 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 गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे। बालाजी के चरणों में प्रीत लगाओ रे। बालाजी के हाँ, बालाजी के चरणों में प्रीति लगाओ रे। बालाजी के चरणों में प्रीति लगाओ रे। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, नर्मदे हर नर्मदे हर। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, जबलपुर मंडल की, सेवादारों के मंडल की, जो मिलने के चक्कर में आज बेफिजूली के सेवादार बन गए उनकी, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, संत समाज की, नर्मदे हर। आज पुनः भगवान की कृपा से माँ रेवा की पुण्य भूमि नर्मदा मैया के किनारे पर तटस्थ बसा हुआ यह शहर संस्कारों की राजधानी, संस्कृति की राजधानी जबलपुर में गुरुदेव भगवान की कृपा से हमको आने का सौभाग्य मिला है। हमारे बड़े ही आत्मीय श्री सौरभ जी के द्वारा एक अनूठी क्रांति का प्रादुर्भाव कल 14 तारीख से होने जा रहा है। जीवन में पहला सुख अगर हमसे कोई पूछे तो पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख
सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। और ये चार जिन्हें मिल जाए उन्हें स्वर्ग मिल जाता है। हम लोग शरीर को तोड़कर धन कमाते हैं, फिर वही कमाया हुआ धन बीमारी में लगाते। शरीर को तोड़कर धन कमाते, ज्यादा कमा लेंगे पैसा ज्यादा होगा, सो बाद में लेंगे, खा बाद में लेंगे, भाड़ में गया। लेकिन जो कमाते हैं बाद में लीवर किडनी बस्ट होती है सो लगा देते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबलपुर में से भी प्रारंभ से ही खूब क्रांति कर रहा है, नित्य नए आयाम को छू रहा है। नित्य नए औद्योगिक जगत, शिक्षा जगत और स्वास्थ्य जगत में कार्य हो रहे थे, पर उस कार्य में एक नई आहुति के रूप में एक और बड़ी क्रांति जबलपुर को कल प्राप्त हो रही है। आरोग्य के क्षेत्र में अपोलो की एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो पूरे भारतवर्ष में संचालन के लिए बहुप्रसिद्ध है, उस अपोलो हॉस्पिटल की संस्था के द्वारा जेबीपी हॉस्पिटल का कल उद्घाटन समारोह सत्र है। जब लगभग ये बिल्डिंग बनी ही थी तब भगवान की कृपा से हमको पनागर में कथा कहने का सौभाग्य मिला था। तो 7 दिन इसी बिल्डिंग में हमें दाना पानी लिखा था। फिर अपनत्व जुड़ता गया और उसी वक्त हमने कहा था कि उद्घाटन होगा तो हम आएंगे। वचन के पक्के हैं। हाँ, डेटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, चूंकि शरीर बुढ़ापे का है, थकावट हो जाती है तो टाइम इधर उधर हो जाता है। तो हमने वचन दिया था कि हम आएंगे। तो आज एक दिन पहले हम इस चक्कर में आ गए कि मंडल वाले कहने लगते हैं गुरुजी हमें तो तुम मिल जाते हो पर हमारे होम मिनिस्टरों को नहीं मिलते हो। तो बोले गुरुजी घरवालियां लड़ती हैं। तो हमने कहा कोई टेंशन नहीं, हम एक दिन पहले आएंगे, कम से कम हमारे कारण अगर तुम्हारी इज्जत बच रही हो तो हम बचा देंगे। इसीलिए हम जो है एक दिन पहले आ गए हैं। कल उद्घाटन करके 7 सवा 7 बजे हम निकल जाएंगे आगामी यात्रा के लिए। हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं कि जबलपुर मंडल हमको सेवा के रूप में प्राप्त हुआ है। और संपूर्ण जबलपुर मंडल की सेवा अभूतपूर्व है। नर्मदा के किनारे होने के कारण जल की समस्या का हल जबलपुर मंडल धाम पर करता है। हर कन्या विवाह उत्सव में, गुरु पूर्णिमा उत्सव में, महीने में पड़ने वाले प्रथम मंगलवार को संपूर्ण जबलपुर मंडल 2-2 दिन की व्यवस्था लेकर जाते हैं। कन्या विवाह में 8-8 दिन तक रुकने की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं होती, फिर भी आधे सोए आधे जगह कच्ची नींद में पड़े, फिर भी 8-8 दिन तक कन्या विवाह में आने वाले लाखों लोगों के लिए सेवा के काउंटर, जल के केंद्र, कैनोपी की व्यवस्था, हाथ में बाल्टी भर भर के मग डाल डाल कर भीड़ में धक्के खा खा कर कोई प्यासा ना धाम से चला जाए, इस सिद्धांत की भावना को लेकर के वेद की परंपरा में 2 सिद्धांत स्पष्ट कहे गए।
भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। तो अन्नपूर्णा से भंडारा और जबलपुर मंडल के द्वारा जल की व्यवस्था और सेवा की जाती है। और केवल इस सेवा कार्य में पुरुष ही सम्मिलित नहीं है, बेटियों का और माताओं का भी अभूतपूर्व योगदान होता है, जो कि उनके लिए बड़ा कठिन है। पर सभी मर्यादाओं परंपराओं का पालन करते हुए बेटियां, माताएं भी 8-8 दिन तक वहां रुककर जल की सेवा करके संपूर्ण जबलपुर मंडल एक नई क्रांति की तरह बागेश्वर धाम में अपना योगदान समर्पित करता है। जो लगभग 2 साल हो गए, 3 वर्ष हो गए सेवा करते हुए, हम अपने आराध्य श्री बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में संपूर्ण जबलपुर मंडल के लिए प्रार्थना करते हुए खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक सूत्र के साथ आज की चर्चा प्रारंभ। देखो, बुरा न मानना, हमारे भी सेवादार हैं, आप भी हो, सब हमारे अपने हो। सेवा तो दिखनी चाहिए पर सेवादार नहीं दिखना चाहिए। आज का सूत्र है, सेवा दिखे पर सेवादार न दिखे। पर वर्तमान में उल्टा है, सेवादार दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। आहा, धन्य है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। पूरे लंका में भ्रमण करते। विभीषण जी पता बताते। अशोक वाटिका में श्री किशोरी जी बैठी हैं, आप वहां जाकर के किशोरी जी के दर्शन करो। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि सुनो भैया, जो तुम्हें प्राप्त हो गए वो हमें नहीं भय, जो हमें हो गए वो तुम्हें नहीं भय, एक्सचेंज कर लो। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले सुनो, तुम्हें जानकी जी मिल गई, हमें नहीं मिली आज तक। हमें राम जी मिल गए, सो तुम्हें राम जी नहीं मिले। तुम हमें जानकी जी से मिलने का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलाने का पता बताएंगे। विभीषण जी बोले ऑफर तो बहुत बढ़िया है, आओ कान करो इधर। कान में विभीषण जी ने कहा, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे श्री किशोरी जी बैठी। अब हनुमान जी गए, तो हनुमान जी डायरेक्ट जा सकते थे, पर हनुमान जी डायरेक्ट नहीं गए। क्यों? जब राम जी संपूर्ण वानरों को विदा करते हैं तो हनुमान जी को बाद में बुलाते हैं, मुद्री देते हुए कहते हैं सुनो, किशोरी जी का पता तो तुम ही लगा पाओगे हनुमान, पर एक बात है, किशोरी जी के सामने मत जाना। क्यों? बंदरों से बड़ा डरती हैं वो, और तुम अचानक से जाओगे डर जाएंगे। हनुमान जी बोले सरकार जो आप आज्ञा करो। तो हनुमान जी सीधे साधे वचन के पक्के, सो गए नहीं, सीधे वृक्ष पर जाकर बैठ गए। वृक्ष पर कहां बैठे? आहा, अब समझना। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, और करें विचार करों का भाई। हनुमान जी पत्तों में जाकर के छिप गए। छिप क्यों गए? हनुमान जी मानो ये पूरी दुनिया को सूत्र देना चाहते हो कि सेवक को छिपना चाहिए, स्वामी को छपना चाहिए। हनुमान जी सोचते हम सेवक हैं, राम जी स्वामी हैं, श्री किशोरी जी स्वामिनी हैं, हमको तो छिपना ही चाहिए, भगवान को छपना चाहिए, भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पर वर्तमान में उल्टा है, भक्त छप रहे हैं, भगवान छिप रहे हैं। हाँ, यह उल्टा है। पहले के आहा, धन्य है हनुमान जी महाराज। तरु पल्लव महु रहा लुकाई,
पर करें विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज पत्तों के बीच में छिपे हुए हैं। देखो, छिपने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग छिप जाएं, घर में दुबक जाएं, एकदम मुंह ढांक लें, बुर्का जैसा पहन लें। ना ना ना, छिपने का मतलब ये है कि हम अपनी वाहवाही लूटने के लिए सेवा ना करें। सेवा के लिए अगर सेवा करें, वाहवाही तो अपने आप हो ही जाए। बात समझ आई? देखो, पृथ्वी गोल है, दीवाल देखना कभी, दीवाल में तुम बॉल मारना, गेंद जितनी जोर से मारोगे रिटर्न भी उतनी तेज आएगी। ऐसे ही संसार का नियम है, जैसा काम करोगे वैसे ही तुम्हें रिटर्न मिलने वाला है। बोलो सीताराम। चाहे बाद में मिले चाहे अभी मिले। हाँ, तुम सोच रहे वाह कोई देख नहीं रहा है, अब पाप कर लो, बहुत बढ़िया है, पर देख लो बिना देखे हैं सो धक्का लगे तुम्हें कि कोई देखेगा नहीं, बस तुम्हें भर को दर्द होगा। बोलो सीताराम। हाँ, तो जीवन बड़ा विचित्र है। संसार में प्रकृति का नियम है। देखो, भगवान का एक सिस्टम है। इतना बड़ी दुनिया बनाई भगवान ने, एक पुलिस चौकी नहीं बनाई अपनी तरफ से, एक पुलिस चौकी नहीं, एक इमिग्रेशन ऑफिस नहीं, एक चेकिंग पॉइंट नहीं। करोड़ों लोग रोज आ रहे और करोड़ों रोज जा रहे, पर मजाल है एक सीख लेके चले जाएं। सिक्योरिटी देखो, मैनेजमेंट इसको कहते हैं। एक पुलिस चौकी नहीं है, एक ऑफिसर नहीं है, एक सिंगल हवलदार नहीं लगा है। करोड़ों लोग रोज आ रहे ऊपर से और रोज जा रहे नीचे से, लेकिन मजाल है ऊपर वाले एक टैया बाली नहीं लेके आ पाते, नीचे वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एक टायर नहीं लेकर के जा पाते हैं। इसे सिस्टम कहते हैं भगवान का, इसको व्यवस्था कहते हैं ईश्वर की। इतनी गजब की व्यवस्था है ईश्वर की कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया। हमारे पूज्य गुरु दादा गुरु कहते थे, बांध मुट्ठी ऊपर से आए, खोल मुट्ठी चला जाना, ना कुछ तुम ऊपर से लाए ना कुछ यहां से ले जाना। फिर एक संत कहते, कवि गंग कहते, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर, धर्मी सिंहासन चढ़े पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। तो ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था क्या है? भगवान ने सिस्टम बना रखा कि तुम कुछ ले नहीं जाओगे, ये तय है, पक्का है। तो हम आपको कहना चाहते हैं, कुछ ले नहीं जाओगे पर कुछ तो ले जाओगे। कुछ नहीं ले जाओगे तो भी तो कुछ ले जाओगे। बोले कुछ नहीं ले जाएंगे तो कुछ क्या ले जाएंगे? बोले सुनो, कुछ नहीं भी ले जाएंगे। आहा, तब तक एक संत ने कहा, काहे न पावक जारी सके, रामायण में आया, काहे न पावक जारी सके, काहे न सिंधु समाय, काहे न करे अबला प्रबल, और काहे न कालहू खाए। मतलब दोहा में हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो, आग किसको नहीं जला सकती? सबको। समुद्र में क्या नहीं समा सकता? सब कुछ। काल, मौत किसको नहीं खा सकती? सबको खा सकती। काहे न पावक जारी सके, काहे न सिंधु समाये, और काहे न अबला करे प्रबल। अबला नारी क्या नहीं कर सकती? कुछ भी कर सकती। और काल किसको नहीं खा सकता? सबको। लेकिन तब तक दूसरे संत ने जवाब दिया, पाप न पावक जारी सके। अग्नि सब कुछ जला सकती है पर पाप नहीं जलाती। और यस्ना सिंधु समाये, समुद्र में सब कुछ समाहित हो सकता। टाइटैनिक था, भारी जहाज, डूब गया, आगी को लगो। बनाया ही गया था कि डूब नहीं सकता, इतना भारी, इतना मंजिला, इतने बड़े टन का, आगी को लगो। अबे भी पुरजा बीच बीच में मिल जात, गोता खोल जात, सुन के धक्का लग जा ना। और जब धक्का लगा गोता खोलों को तो भीतर से आवाज आती, कौन है? मैं टाइटैनिक हूं। अच्छा, टाइटैनिक पड़ा है। हाँ, तो बताओ समुद्र में क्या नहीं समा सकता? बोले यस्ना सिंधु समाय, समुद्र में सब कुछ समाहित हो सकता, पर यश कीर्ति समाहित नहीं हो सकती। अबला नारी कुछ भी कर सकती, पर सुत नहीं अबला जन सके, सुत नहीं जन सकती है। और नाम न काल हूं खाए, काल सबको खा सकता
पर नाम को नहीं खा सकता है। इसलिए हम कुछ नहीं ले जाएंगे, पर कुछ तो ले जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर के जा सकते हैं। नाम पर दो प्रकार की बात है, नाम लेकर जाना, नाम लेकर मरना, और नाम करके जाना। भगत सिंह कितने साल पहले मर गए, शहीद हो गए, आज भी जिंदा है। गांधी जी कब के मर गए, गॉडसे ने बंदूक मारी थी, आज भी जिंदा है, फोटो पे छप रहे, बिना गांधी के काम नहीं होता है। हमारे जैसे बाबा भी गांधी पे नच रहे हैं। गांधी का बड़ा खेल है। अब गांधी जी तो गांधी जी है। बताओ, अब वो कब के नहीं चले गए, पर आज भी उनके बिना कुछ नहीं हो रहा है। जितने भी पूजन पाठ होते हैं गांधी जी से ही होते हैं। आओ आओ, पूजन पाठ तो छोड़ो, तो जिंदगी में जो भी हो रहा है सब गांधी जी से हो रहा है। गांधी जी नहीं है तो कुछ नहीं है। सीताराम एक व्यवस्था बता रहे। अच्छा, और रानी लक्ष्मीबाई कब की चली गई, आज भी जीवित। ऐसे ही हम आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग भी चले जाएंगे, पर हम कुछ काम ऐसे करके जाएं। हमारे पूज्य गुरु कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चले तू हंसे जग रोए। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कली कुलशेखर पावन अवतार तुलसीदास जी कहते हैं, तुम ऐसा काम करके जाओ, तुम हंसते हंसते जाओ, मौत को तो गले लगाना ही पड़ेगा, मौत को आना ही तय। तो जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन ये तो तय हो गया था कि मरना तय। हम मुंबई गए एक बार, हो गए 5-6 साल, नए नए मुंबई गए। बम्बई अपन तो गांव के आदमी, सीधे साधे आदमी, जलेबी जैसे सीधे आदमी, इमरती जैसे सीधे आदमी, वो भी जबलपुर की इमरती। और छिलाई करवानी हो तो पूछना। तो हम बम्बई गए, सीधे साधे आदमी। तो एक एक्टर हमको फिल्मों वाला मिलने आया, बहुत बड़ा नाम है। तो बोले, हमने सुना है आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा, हमने भी अपने बारे में यही सुना है कि हम पर्चा बनाते हैं। तो बोले, हमारे बारे में आप पर्चा लिखो, पर सुनो, हमें और कोई प्रश्न नहीं करना, भगवान की कृपा है, मालिक की शुक्रिया अदा है, उसका शुक्र है, सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ऐसा कुछ लिख के दो हमें जो कभी कटे ना। तो हमने कहा, वैसे आज तक हमने जितना लिखा वो कटता थोड़ी, पर तुम्हारे लिए हम स्पेशल लिख देते। अब जब तुम ऐसा कह रहे हो, एक नियम लगा के कह रहे हो, हमने कहा पेन कागज ले आओ। उसने पेन कागज दिया, हमने उसी के पर्चे पर लिखा, मरना तय है, तेरे बाप में दम हो तो काट ले। पढ़ते ही पागल हो गया। बोले, ये क्या है? हम कहा, तुमने कहा था कि ऐसा लिखना जो कभी कटे ना। तो वैसे तो हमारी कोई बात कटती नहीं है, पर तुमने स्पेशल कहा तो हमने स्पेशल लिख के दिया है कि मरना तय है, फिर भी तेरे बाप में दम हो तो काट लेना। ये खुला छूट है तुझे। बाद में उसे पता लगा कि हम जबलपुर से ही पानी पी के आए हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मौत तो तय है। मौत तो जिस दिन जन्म होता है उसी दिन ये एक बात तय हो जाती है कि मर जाना तय है, पर मरना बड़ी बात थोड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं, मरो भी तो ऐसे मरो कि मौत भी शर्माए, मैं किस बादशाह को लेने आई। अच्छा, अक्सर हम एक बात कथाओं में बोलते हैं, और एक विचार हमारा गुरु की कृपा से लिखा हुआ है। हम अक्सर एक बात बोलते हैं, जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो बादशाहों जैसी चलो। बैठो तो ऐसे जैसे कोई सम्राट बैठा हो। हाँ, भले ही लंबी लंबी फेंकने पड़े। जब नहीं मान रहा सामने वाला और हुआ डुआ कुछ है नहीं तो क्या करोगे? एक सज्जन हमें मिले, बोले, आप हॉस्पिटल बना रहे? हमके भगवान की कृपा है बना रहे। अब उनकी उन्हें पता था कि हमारी हालत क्या है, फिर भी वो बड़ी बड़ी, अब आपका तो आप सोच लेंगे सो बन जाएगा। तो हमने कहा, हाँ, हमने एक थोड़ी सोचा है, हमने ऐसे 8-10 बनाने का सोचा है।
बल्कि हमारी हालत हमें पता है कि हम एक बिल्डिंग नहीं अभी खड़ी कर पा रहे हैं। लेकिन अब जब वो नहीं मान रहा, बोले अब आप तो सोच लेंगे सो हो जाएगा। हम कहा नहीं नहीं, हमने सोच रखा है, हमें एक दो थोड़ी बनाना, 8-10 बनाना, एक तो तेरे गांव पे बनाना। बोले हैं, अब हम के अब और क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलोगे हम ये कह देंगे तेरे घर के सामने बनाना है। तो अब क्या कहें, तो जिंदगी ऐसी जियो, भले ही कुछ ना हो पर मजे पूरे होने चाहिए। मजे का मतलब ये नहीं है कि हम मजे लें और दूसरों को सताएं। मजे का मतलब ये हम बताना चाहते हैं, मेरे पागलों, हमारे पास जो भी हो उतने में इतने मस्त रहें कि हमारी अपनी मस्ती को देख करके सामने वाले पस्त पड़ जाएं। ये संभव तब है, देखो, यश, कीर्ति, धन, पैसा, लुगाई, लड़का, ये पा लेना भगवान की कृपा नहीं है। फिर से समझो, यश, कीर्ति, धन, पैसा, लुगाई, लड़का, ये पा लेना भगवान की कृपा नहीं है। मन में भगवान की भक्ति और सात्विक विचार, मस्ती आ जाना भगवान की कृपा है। यश, कीर्ति, धन, वैभव तो पूर्व के पुण्य से मिल जाता है। तुम देखना, बुरा कर्म करने वालों के पास भी पैसा होता है, बढ़िया गाड़ी होती है, बढ़िया मकान होते हैं, बढ़िया लुगाई होती है, तो क्या उन पे भगवान की कृपा है? और दारू बेचने वाले जितने ठेकेदार हैं, कभी गौर करो उनके मकानों पे। अच्छा, बड़ा गजब का भारत है, भारत क्या दुनिया ही गजब की है। पीने वालों के मकान बिक गए, बेचने वालों के बन गए हैं? क्या गजब के जलवे हैं। जो पी रहे हैं वे बिक गए हैं, जो बेच रहे हैं वे बन गए। एक आदमी हमें मिला जबलपुर का है, यहीं रहता है दमोह इलाका में, तो हमें मिला, हमका और सुनाओ सब ठीक है? बोले सब ठीक है। बोले गुरुजी हमने सुना है दारू पीने से जुकाम मिट जाता है, हमका पी ले। बोला क्या बोल रहे? अरे हमका पी। बोले क्या बोल रहे? अरे हमका लोगों के मकान मिट गए, दुकानें मिट गई, जमीनें मिट गई, तुम जुकाम की बात कर रहे, आदमी खुद मिट गए कहीं, लीवर मिट गए, किडनी मिट गई, तुम कह रहे जुकाम नहीं मिटेगा? जुकाम का बेटा तू खुद मिट जाएगा, पी ले। फिर बाद में वो समझ गया, जो तुम समझ गए वो भी वैसे ही समझ गया कि हमने कहा। तो यश, कीर्ति, धन, पैसा, वैभव, लुगाई, लड़का पा लेना भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा क्या है? भगवान की भक्ति जीवन में उतर जाना, सात्विक विचारों का आ जाना, जीवन में प्रसन्नता का आ जाना, सच्चे सदगुरु की कृपा को वरद हस्त। 100 मूर्ख ताली बजा के स्वागत करें तो कृपा मत समझना, कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारी पीठ पर हाथ रखे, इसे भगवान की कृपा समझना। हाँ, बुद्ध पुरुष मतलब भगवान को पाया हुआ भगत। महात्मा का मतलब है महान चासौ आत्मा सा महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो गई है। ऐसा कोई महात्मा तुम्हारी पीठ ठोक दे, कह दे वाह शाबाश, तब समझना तुम पर भगवान की कृपा है। प्रतिभा या धन, यश, कला, नाम, शोहरत, दौलत, ये भगवान की कृपा नहीं। और अगर तुम इसे भगवान की कृपा समझ रहे हो तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। ये तो पापियों को भी मिल जाते हैं। हमारे एक संत कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये तो पापी के भी घर पर होता है। तो आज जबलपुर का पूरा मंडल सा परिवार सहित जोड़ा से बैठा है। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, सेवा दिखे, सेवादार ना दिखे, ऐसी भावना प्रकट करना हनुमान जी की तरह कि हम सेवा तो करें। हमारी जीवन में एक आदत है, अनेक चीजें छोटी छोटी, जैसे हॉस्पिटल तो सबको पता है, कन्या विवाह सबको पता है, भंडारा सबको पता है, लेकिन अब आप लोगों को तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं बता रहे। हमने कभी नहीं बताया कि हम धाम के आसपास की गौ माता का इलाज करवाते हैं। हमने कभी नहीं दुनिया को बताया कि काऊ के मकान ना हो तो मकान बनवाने के लिए सीमेंट दे देते हैं, सरिया दे देते हैं, काऊ को किराया दे देते हैं, काऊ को टैक्सी दे देते हैं, काऊ को गाड़ी दे देते हैं। इसके पीछे ये कारण नहीं है कि लोग हमें जाने, ना ना, हमारा उद्देश्य ये है सेवा दिखे। कोई धन्यवाद दे या ना दे, जिसे देना चाहिए वो तो धन्यवाद दे ही रहा है। ये बात मंच की नहीं है, बोलनी नहीं चाहिए, पर आप
चूंकि सेवादार हो, अब आपको तो समझाने जैसा ही समझाना चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही सेवा है कि हम ऐसी सेवा करें कि तुम्हारी फोटो आए न आए, वीडियो आए न आए। अच्छा, कुछ सेवा केवल फोटो के लिए होती और कुछ वीडियो भर के लिए होती है। हमने ऐसे भगत देखे, मैं अगर उनको बैठा दो तो वो ऐसे बैठे रहेंगे जैसे घर से पिट के आए हो, और कैमरा कर दो, हाँ राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद सीताराम सीताराम, मेरे को ऐसे लगेगा जैसे मीराबाई और प्रहलाद जी घुस गए हों दोनों इकट्ठे। हाँ हाँ, और जहाँ कैमरा गायब तो फिर देख 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 टीवी पे आ गए, और घर जाके पूरा यूट्यूब चेक कर रहा है कितने मिनट पे थे। हाँ, बार बार रिपीट टू रिपीट देखा था, 3-4 बेर तो देखा। अरे बोले नहीं आए, अरे बोले आए तो थे, अरे बोले होते दिखा गए, ही में नहीं दिखा रहे यूट्यूब पे। अरे हम कैमरा में दिखें या ना दिखें, पर सदगुरु की नजर में दिख जाए, भगवान की नजर में दिख जाए। अगर भगवान की नजर में दिख जाएंगे तो सूत्र फिर से समझना है, सेवा तो दिखे पर क्या ना दिखे, सेवादार ना दिखे। बेहतरीन पिता बनने के लिए बेहतरीन पुत्र बनो, बेहतरीन मालिक बनने के पहले बेहतरीन नौकर बनो, बेहतरीन गुरु बनने के पहले बेहतरीन चेला बना। आप जो पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए, जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के पहले उस प्राप्ति के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बनो, अनुभव करो। किताबों का ज्ञान ठीक वैसे है जैसे यहां से बाहर निकलो तो मील का पत्थर लगा रहता है कि छतरपुर 200 किलोमीटर। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पत्थर पे बैठ जाओ तो छतरपुर पहुंच जाओ, वो तो एक पहचान है कि आपको अगर जाना है तो वो दिशा सूचक है। गुरु भी दिशा सूचक होता है, पुस्तक भी दिशा सूचक है। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है, पर पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती। उस तक पहुंचने के लिए चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही गुरु की बातें तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार नहीं कर सकती हैं, गुरु की बातें सुन करके उस पर चलने पर तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार घटित हो सकती है। अब वो तभी संभव है जब तुम बाहर से सुधरने की बजाय अंदर से सुधरो। हम लोग बाहर का प्रोपोगंडा गेटअप बहुत बढ़िया करते, बाल ठीक होने चाहिए, इसमें जेल स्प्रे होना चाहिए, मूंछों का ताव नहीं बिगड़ना चाहिए, सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कपड़े ठीक होने चाहिए, गाड़ी थोड़ा ठीक ठाक हो, भवन बंगला ठीक ठाक हो। बाहर का पूरा गेटअप बहुत ठीक होता है, अंदर का उतना ही घटिया होता है। इसलिए तुम हैरान हो, क्योंकि सिस्टम उल्टा होना चाहिए। बाहर का चाहे जैसा हो, भीतर का बढ़िया हो। तुम कभी देखना 2 रुपया जेब में नहीं होते फकीरों के, पर मजे से ऐसे जीते हैं जैसे कोई बादशाह लेटा हुआ। और कभी तुम अमीरों को देख लेना, करोड़ों हैं और ऐसे फिर रहे हैं जैसे पागल कुत्ता ने काटा। हाँ, बुरी दुर्दशा, दिमाग खराब है, पेट में गैस बन रही, आंखों में चिनमिनी छाई, कानों में उपद्रव मचे हैं, बुरे विचार भरे धरे हैं। घर पे जा रहे महाभारत हो रही, बाहर जा रहे महाभारत हो रही, बिलिंग की सिस्टम अलग लफड़ा में फंस गए हैं, सीए अलग दिमाग खराब करें, जीएसटी को अलग लफड़ा चल रहा हो, इनकम टैक्स को अलग डर लग रहा हो, पुलिस के मुकदमा अलग प्राण खाएं, अदालतन में अलग चक्कर खा रहे। अरे इससे बेहतर तो बिना भजन ढोई ठीक थे। हमारे एक गुरु बहुत अच्छी बात कहते थे, जिंदगी में मजे लेना है तो उड़ने के लिए सामान कम रखिए, जिंदगी के मजे लेना है तो अरमान कम रखिए। अब
मान लो कुछ मिल भी गया, अब जो मिल गया उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पकड़ने के लिए ही तुमने पाया है, और जो छोड़ दे वो तो फिर बहुत बड़ा त्यागी हो सकता है। हम लोग तो और तो दूर की बात है, 5 का सिक्का भी गिर जाए तो 3-4 बार नजर फेर लेते हैं कि गिरा कहाँ है। वो बात अलग है कि जल्दीबाजी के चक्कर में फिर लौट के नहीं देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन देखते हैं तो पकड़ना सरल है, उसे छोड़ना बहुत ज़्यादा कठिन है। अब छोड़ना तो है नहीं, एक काम किया जा सकता है। पूछो क्या? बोलो। अगर तुमने पा भी लिया है तो कोई बुराई थोड़ी। जैसे तेल की बूंद पानी में तैरती है, वैसे ही सब कुछ पाने के बाद तुम अपने संसार में तो रहो, पर संसार में रहते हुए संसार के मत रहो। संसार में रहो, पर संसार में रहते हुए संसार के मत रहो। जगत में रहो, पर जगत में जगत रहो, जागते रहो, अलर्ट रहो। और बाहर के सिस्टम सुधारने की बजाय अंदर के सिस्टम सुधारो। जब आप अंदर के भावों को, विचारों को सुधारोगे तो सेवा दिखेगी, सेवादार दिखना बंद हो जाएगा। अभिमानी व्यक्ति जब भी चलेगा खटर पटर चलेगा, जब भी चलेगा अभिमानी आदमी तो वो 2-4 हाउ 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 हाउ, हट जाओ हट जाओ, उसको बड़ा मजा आता है। अभिमानी आदमी, और हल्ला ना हो तो उसे मजा नहीं आता। अभिमानी जब भी आएगा शोर मचा के आएगा, ताकि वो पहले फोन करेगा हम आ रहे हैं, फिर किसी को भेजेगा कह दो हम आ रहे हैं। अब वो आएगा भी दरवाजे पे तो बड़ी आवाज, भरा हुआ आदमी शोर मचा के आता है। जो गहरा आदमी होता है वो एकदम शांत आता है। आया कब आया पता नहीं लगा। तुम कभी देखना कितनी अद्भुत बात होती है, जब पंछी उड़ते हैं तो पंछियों की छाया पानी में पड़ती है, पानी को पता नहीं लगता, और पंछियों को भी पता नहीं लगता कि मेरी छाया कहां पड़ गई। और छाया पड़ जाती है, छाया बन जाती है, प्रतिबिंब बन जाता है, पर ना तो पानी को पता लगता है ना पंछी को पता लगता है। जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि तुम जिंदगी में तो रहो, जिंदगी को पता ना लगे कि हम जिंदगी में रहते हैं। इसीलिए एक संत कहते हैं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसी विचार के साथ पुनः सूत्र को नोट करें। सेवादार तो दिखें, अच्छा ये ज्ञान है आप लोगों, हमें लगा हम ही भरा बक रहे हैं। हाँ तो सेवा देखे, सेवादार ना देखे, ये सूत्र समझना है आपको। और ये सूत्र आपको समझ में आ गया तो जबलपुर मंडल में अभी 500 हैं, 5000 हो जाएंगे। और हम चाहते भी यही है कि जल्दी से मंडल बड़ा होवे, कम से कम 5000 हो। कितनी आबादी है जबलपुर मंडल? 10 लाख में 5000 नहीं हो सकती, 5 लाख होगी। अच्छा 10-20 लाख है तो 5000 नहीं हो सकते। हाँ तो करो तैयारी, यही लक्ष्य है। तो हमें बहुत आनंद आया जबलपुर मंडल। और तुम सुनाओ, सब ठीक हो? आनंद है, रहना ही चाहिए। कुछ नए सेवादार बनकर आए, पर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। कल भी हम हैं, फिर यहाँ से आगामी यात्रा पर जाएंगे। गुरु पूर्णिमा उत्सव धाम पर है, सबको निमंत्रण है, अभी से तैयारी कर लो। और हम पुनः जबलपुर मंडल को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं।